वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक कितने हैं आज बताऊंगा। वर्तमान निवेशक लगभग कितने हैं, क्योंकि एमफी के अपडेटेड डेटा आ गए हैं सर। अक्टूबर में एमफी ने ये जारी किया डेटा और एज पर दिस डेटा आज के डेट में सर लगभग 21 करोड़ प्लस फोलियोज बने हुए हैं सर। म्यूचुअल फंड के एक्टिव फोलियोज बने हुए हैं, अर्थात वर्तमान निवेशक कितने हो सकते हैं 21 करोड़। और संभावित निवेशक कितने हो सकते हैं सर, जानना चाहेंगे क्या? संभावित निवेशक मैं उनको मानता हूं जिनका कि पैन कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है, 18 साल से ऊपर के हैं। तो संभावित निवेशक कितने हो सकते हैं 76 करोड़। तो 76 करोड़ संभावित निवेशक, जिसमें से कि ऑलरेडी हमारे 21 करोड़ प्लस फोलियोज बन चुके हैं, उन सबका स्वागत करता हूं। और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करूंगा सर, और उस टॉपिक को आज इसलिए चर्चा करना बहुत जरूरी है सर क्योंकि मार्केट 6 से 7% लगभग नीचे आ चुका है। क्या पास्ट में ऐसा हुआ था क्या, ये भी आपको बताऊंगा। और पास्ट में जब ऐसा हुआ था उससे क्या अलग हो रहा है जो कि जबरदस्त पॉजिटिव है। इक्विटी मार्केट में सबसे गुड न्यूज दुनिया को हिंदुस्तान ने दिया है, वो गुड न्यूज क्या है वो भी बताऊंगा। साथ ही आपको सर निफ्टी का एफजीआई, आज तक आपको किसी वीडियो में देखने को नहीं मिला होगा कि निफ्टी का एफजीआई क्या बोलता है। एफजीआई का मतलब होता है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, क्या होता है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के अकॉर्डिंग आज भी अगर आप अच्छे से डिसिप्लिन्ड वे में अगर आप परफॉर्म करते हैं, एक्टिव रहते हैं सर, तो आप 100% अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करेंगे। वो एफजीआई भी आपको, निफ्टी एफजीआई भी बताऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा सर कि आज के डेट में एसआईपी कैसे लगाना है। इन तमाम टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा आपसे। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सर थोड़ा सा, और अच्छे सुझाव आप देते हैं, आप सबका शुक्रिया। ऐसे ही देते रहिए, हम अच्छे और क्वालिटी वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। फियर ग्रीड इंडेक्स की चर्चा जस्ट थोड़ी देर में करता हूं, पहले शुरुआत कर लेता हूं एक गुड न्यूज के साथ। गुड न्यूज आया सर रिसेंटली, आपने तमाम प्रिंट मीडिया में देखा होगा कि गुड न्यूज ये है कि जहां 5 से 7% स्टॉक मार्केट नीचे गए हैं सर, वही म्यूचुअल फंड में अपलिफ्टमेंट है। लगातार फोलियोज बढ़ रहे हैं, लगातार एयूएम बढ़ रहे हैं, लगातार एसआईपी बढ़ रही है। आंकड़े दिखाता हूं, सबसे पहले शुरुआत करता हूं एसआईपी से सर। एसआईपी सितंबर और अक्टूबर का आंकड़ा आपको दिखाता हूं। अब आ जाओ जी स्क्रीन पे, ये देखें आप। सितंबर कौन सा साल, 2024 लिख देता हूं जी। 2024 सितंबर में सर जब एसआईपी कितने हमारे हिंदुस्तान में हो रहे थे, देखो जी, इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000, 24,509 करोड़ पर मंथ की एसआईपी सितंबर में था जी। और अब अक्टूबर के आंकड़े जारी हो चुके हैं एमपी के द्वारा। एमपी का यह आंकड़ा क्या कहता है सर, गिन लो मेरे साथ। इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000, 25,322 करोड़। सितंबर में 24,509 करोड़। अक्टूबर में आप सब ने जबरदस्त तरीके से एसआईपी लगाई है। क्यों लगाई है ये भी बताऊंगा। और 25,322 करोड़ की एसआईपी अक्टूबर में लग चुकी है। कितने का गैप हुआ, 25,322 माइनस 24,509 करोड़ बनते हैं सर 813 करोड़। एक महीने में 813 करोड़ की एसआईपी लगाई, अर्थात 813 करोड़ को अगर 30 से भाग दे दूं, मतलब है क्या, लगभग 27 करोड़ की एसआईपी आप सब लोगों ने प्रतिदिन लगाई है। क्या आपका नाम उसमें है क्या? अगर नहीं है तो अभी भी मौका है सर, बेस्ट एसआईपी लगाइए, बेस्ट पोर्टफोलियो बनवाइए। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स, और एनआईएसएम सर्टिफाइड होने के नाते मैं आपको सटीक सलाह देने की भरपूर कोशिश करूंगा जो अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ होगा। चलिए सर, तो 27 करोड़ प्रतिदिन की एसआईपी लगाई गई है सर, और लंप सम में भी इजाफा हुआ है सर। वो टोटल इक्विटी मार्केट में कितना इजाफा हुआ है पहले वो आंकड़े दिखा देता हूं, फिर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के तहत आपको यह भी बताऊंगा कि आज के डेट में क्या करना है। चलिए आपको पहले दिखा देता हूं इक्विटी, थोड़ा डेस्क को देना, थोड़ा सा आपको यह भी बता देता हूं कि ओवरऑल इक्विटी म्यूचुअल फंड में सर क्या गुड न्यूज है। ये मैंने एसआईपी का गुड न्यूज दिखाया कि प्रतिदिन आज के डेट में 27 करोड़ रुपीज लगाए जा रहे हैं सर। वहीं म्यूचुअल फंड में भी बहुत अच्छी बात आई है, और क्या अच्छी बात आई है कि यहां पे सर 42,000 करोड़ टच कर गया है इक्विटी म्यूचुअल फंड। क्यों
इसके पीछे की भी एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ आपको, और वो ये है कि ये 42,000 करोड़ ये अक्टूबर के आंकड़े हैं। कब के आंकड़े हैं सर? ये अक्टूबर के, अक्टूबर 2024 कितना है? 42,000 करोड़। और सितंबर में ये कितना था जी? सितंबर में था 34,419 करोड़, 34,419 करोड़ ये आंकड़ा था। ओवरऑल इक्विटी लार्ज मिड स्मॉल तीनों को मिला करके कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट था जी? आप सबका पैसा है सर, आप ऐसा मान के चलिए, और सब लोगों ने मिलकर इक्विटी मार्केट को संभालने का जो निर्णय लिया है, आपको वेलकम है जी। 24,409 करोड़ सर आपने सितंबर में लगाया था बाबूजी। अब सितंबर में 34,409 करोड़, और इसका एग्जैक्ट फिगर है सर 41,887, 41,887। मैं गणित लगा के आया हूं, आपका समय खराब नहीं करूंगा। 7,468 करोड़, 7,468 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगाए गए हैं इस इक्विटी फंड में अक्टूबर महीने में। अब इसको भी 30 से अगर भाग देते हैं सर तो क्या हो जाएगा? लगभग 250 करोड़ प्रतिदिन भारत के म्यूचुअल फंड मार्केट में, चाहे एसआईपी के जरिए चाहे लंपसम के जरिए, हमने आपने सब लोगों ने लगाया है। और इसके वजह से क्या इंपैक्ट हुआ है जानना चाहेंगे क्या? इसके वजह से जो इंपैक्ट आया है सर वो सबसे बढ़िया है, और वो इंपैक्ट ये है कि कितना ट्रिलियन हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो गया है सर। हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो गया है सर बढ़ के टोटल अगर डेट और इक्विटी, क्योंकि म्यूचुअल फंड एमएफ में सर बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो दो ही हैं जी, डेट एंड इक्विटी, इसी पे सारे बनते हैं। तो इक्विटी में लगभग 42,000 करोड़ का आया था अक्टूबर में, और ओवरऑल दोनों को मिला देना सर तो लगभग 67 ट्रिलियन प्लस भारत का म्यूचुअल फंड का मार्केट डेट और इक्विटी को मिला के बन चुका है, ये है कि नहीं? तो अब एक और चीज बता दूं सर, फोलियोज, नंबर ऑफ फोलियोज। एमपी कहता है कि टोटल नंबर ऑफ फोलियोज, जिसकी चर्चा आज मैंने शुरू में करी थी, 21 करोड़ प्लस फोलियोज बन गए। अर्थात एक आदमी ने अगर सिर्फ एक फोलियो बनाया है तो 21 करोड़ लोगों ने फोलियो क्रिएट कर लिया। मगर खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि लगभग 76 करोड़ पैन कार्ड होल्डर्स हैं जी, अर्थात एलिजिबल पर्सन है। अर्थात 55 करोड़ लोग और हैं जो कि अभी भी म्यूचुअल फंड से दूर हैं। अगर ये सबके सब म्यूचुअल फंड में आ जाएं तो एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, अगर सारा पैसा निकाल के अगर वापस चला जाए तब भी हिंदुस्तान का बाजार हमेशा हरा रहेगा। खैर, और अगर ऐसा सोचते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस इन्वेस्टर्स को घाटा भी नहीं होना चाहिए, उनको फायदा भी नहीं मिलना चाहिए। और आपको कहना चाहूंगा कि हमारा आईआईपी ऑलवेज आपको सपोर्ट करता है। हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, लार्ज में, मिड में, स्मॉल में, आपको डिविडेंड बना के अच्छा देने वाले हैं सर। दूसरी चीज आपको और बताऊं कि आप जब दूसरा एंगल ये भी है कि 5%, 6%, 7% हमारा लगभग, चाहे आप निफ्टी की बात कर लो जी, सेंसेक्स की बात कर लो जी, नीचे जा रहा है। पिछले एक महीने का डेटा अगर हम पढ़ें तो फिर भी जो आपने उत्साह दिखाया है उसके पीछे का लॉजिक क्या है सर, बताऊं क्या? और उसका आंसर है निफ्टी का एफजीआई। निफ्टी यूं तो मशहूर है सर डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टोरल इंडाइसिस जारी करने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिड इंडाइसिस जारी करने के लिए, है कि नहीं? तो इसके अतिरिक्त निफ्टी एमएमआई, निफ्टी दो और अच्छी चीजें जारी करता है सर, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक होता है एमएमआई जिसको बोलते हैं मार्केट मूड इंडेक्स, और दूसरा जारी करता है जी एफजीआई जिसको बोलते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, है कि नहीं? तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का डेटा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आपको इतना बता देता हूं कि सर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आफ्टर ऑल होता क्या है सर। फियर और ग्रीड, जैसा कि नाम से आप परिचित हैं, दो शब्द है इसमें, कौन कौन सा सर? फियर एंड ग्रीड, एफ एंड जी। ये क्या होता है सर? ट्रेंड के अकॉर्डिंग जब भी मार्केट नीचे जाता है 90% पीपल, अगर मैं यहां से
100 ले लूँ इसको, तो 90% पीपल फियर्ड हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। ये निफ्टी का FGI इंडेक्स बोलता है कि 90% पीपल घबरा जाते हैं और वो जल्दी से अपना लॉस रिकवर करने के चक्कर में लग जाते हैं। मान लो अगर आपका 50 लाख का पोर्टफोलियो था, घट के अगर आज 47 लाख हो गया, तो हमारे हिंदुस्तान में फियर इतना हावी हो जाता है कि 90% पीपल उस अगर 50 लाख में अगर उसका 3 लाख लॉस है तो 3 लाख को कवर करने के लिए एकदम छटपटाहट होती है और उसके चक्कर में लोग क्या करते हैं, अपना एग्जिट मार देते हैं या फिर वहां से पैसे निकाल लेते हैं। इस तरह के एक्टिविटी लोग करने लग जाते हैं। ये FGI का डेटा बोलता है कि 90% पीपल फास्टेस्ट वे में अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, मगर मार्केट का ये नेचर नहीं है। ठीक है सर। दूसरा ग्रीड, अब इसी में से हटा के दिखा देता हूं, फियर दिखाया निफ्टी का, अब दूसरा है जी ग्रीड का मतलब आप जानते हैं सर, लालच। वहां पर भी यही हाल है जी, 90% पीपल जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, 1 लाख आपका बढ़ के जैसे ही 2 लाख बना, आप तुरंत ही अपने फाइनेंशियल गोल की हत्या कर देते हो सर, खत्म। फाइनेंशियल गोल नहीं, 1 लाख आया ना, चलो निकालो अब पैसा। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ऑलवेज ये सजेस्ट करता है कि आप इन दोनों से बचिए। और वॉरेन बफे की वो लाइन कि जब हर कोई बाजार में डरा हुआ हो तब आप साहस दिखाइए और पैसा लगाइए, और जब बाजार में हर कोई लालची हो रहा हो उस समय आप सतर्क रहिए, उस समय आप मार्केट में पैसा मत लगाइए, कम लगाइए, सतर्क रहिए। अभी का क्या सीन है, अभी 5% 7% मार्केट नीचे है, तो अभी मोस्टली पीपल क्या है सर, डरे हुए हैं। 90% पीपल डरे हुए हैं एंड वो पैसा निकालने के या जल्दी लॉस रिकवर करने के चक्कर में लगे हुए हैं। जब सब डरे हुए हैं, आपको क्या करना है, साहस दिखाना है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू लगा, एकदम से पैसा नहीं लगाना है सर, छोटे छोटे, क्योंकि किसी को नहीं, कितना बड़ा से बड़ा एक्सपर्ट आके बताए ना सर चैलेंज करके कि नहीं आने वाले 2 साल के बाद मार्केट इतने पे होगा, बता दे कोई, वर्ल्ड वाइड कोई नहीं बता पाएगा सर। तो ऐसे में सर एक ही चीज आपको पैसा बना के दे पाएगा एंड दैट इज SIP, नन अदर देन दैट। SIP, कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं, कोई विज्ञान लगाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ SIP पे भरोसा करने की जरूरत है और SIP पे आप साइंटिफिकली मैनेज्ड वे में आप यहां से पैसा बनाएंगे ही। सिर्फ 2 चीजें, फियर और ग्रीड को काबू रखना है, आंख बंद करके बस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पे पैसा लगाते रहना है, बीच बीच में पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करते रहना है। और अगर पोर्टफोलियो को रिव्यू करने में कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको 2 सेशन 3 सेशन में सारी बातें बताने के लिए सेबी रजिस्टर्ड आपका ये एडवाइजर आपके साथ रहेगा, है कि नहीं। तो ये 2 चीजें। एक लास्ट चीज बताऊं सर, अभी 5% एक्चुअली सोशल मीडिया के कुछ फायदे हैं ना सर, तो कुछ कम फायदे भी हैं, नुकसान नहीं कहूंगा। अब क्या है ना कि 2020 में भी ऐसा ही सेंटीमेंट था, लगभग 5% 7% बाजार नीचे आया था, तो उस समय इतना ज्यादा हो हल्ला नहीं मचा था। मगर आज हर किसी के पास मोबाइल है और मोबाइल में पॉपअप आता है, मार्केट इतना लाल, मार्केट इतना लाल, मार्केट इतना लाल। मार्केट का लाल कब हरा हो जाएगा ये भी आपको मीडिया ही, सोशल मीडिया ही बताएगी, है ना। तो इस साल 2020 में एक्चुअली एक मॉर्निंग इन्वेस्टमेंट रिसर्च करके एक ब्लॉगर्स हैं और उनके यूट्यूब चैनल भी हैं उनके, तो उन पे एक आती है मैडम नेहल विश्राम करके। मैंने उनका स्टेटमेंट देखा था कि उन्होंने कहा 2020 में भी सेम सेंटीमेंट था, मगर 2020 में गड़बड़ क्या था, 2020 के जो डाउन साइड मार्केट था उसमें SIP के बारे में लोग इतना इन्फॉर्म्ड नहीं थे, इस वजह से ये अपलिफ्टमेंट नहीं था। बट इस बार ये बेटर साइड ये है कि लोगों ने अपने फियर, अपने ग्रीड के ऊपर काबू किया है एंड लगातार डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपने अगर नहीं किया है तो जस्ट start it right now. Thank you.